परिवार का महत्व। एक पार्क में दो बुजुर्ग दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से पहला कहता है कि मेरी एक पोती है, वह शादी के लायक हो गई है। उसने बीए किया है, वह नौकरी भी करती है। उसकी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। अगर आपकी नज़र में कोई लायक लड़का हो तो मुझे बताना, उन्होंने दूसरे दोस्त से कहा। दूसरे दोस्त ने पहले से पूछा कि आपकी पोती को कैसा परिवार चाहिए, पहले उसके बारे में बताइए। पहले दोस्त ने कहा, कुछ खास नहीं, लड़का एमटेक होना चाहिए, खुद का घर, कार, घर में एसी, खुद का गार्डन, अच्छी नौकरी करे और कम से कम 1 लाख रुपए तक सैलरी हो। दूसरे दोस्त ने पूछा, और आपको इन सब के अलावा भी कुछ चाहिए? पहले दोस्त ने कहा, हाँ भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होनी चाहिए कि उस लड़के को माता पिता और भाई बहन ना हो। दूसरे दोस्त को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगा था। उन्होंने कहा, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप का भी एक्सीडेंट हो गया, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख के करीब तनख्वाह है, कार है, बंगला है, लेकिन इतना बोलकर वो एकदम से चुप हो गया। पहला दोस्त ने पूछा, लेकिन क्या? मुझे पूरी बात बताओ, क्योंकि ये लड़का वैसा ही है जैसा मेरे पोती चाहती है, लेकिन लड़के का भी यही डिमांड है कि लड़की के माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं हो। फिर बोला, अगर तुम्हारे परिवार वाले आत्महत्या करते हैं तो शादी की बात हो सकती है। मैं तुम्हारी पोती की शादी उससे करा दूंगा और वह बहुत खुश होगी। अब पहला दोस्त नाराज़ हो गया कि यह क्या बकवास है, हमारे परिवार को क्यों करना चाहिए सुसाइड। दूसरे दोस्त ने कहा, भविष्य में उसके सुख में दुख में कौन साथ देगा, कौन उसको सही गलत का रास्ता दिखाएगा। अब दूसरा दोस्त बोला, वाह मेरे दोस्त, अपने परिवार की बात आई तो सब साथ चाहिए और लड़का आपको अनाथों सा चाहिए। सिर्फ बड़ा घर ज़रूरी नहीं है, बड़े घर में बड़ा परिवार भी चाहिए, नहीं तो इंसान सुख दुख की अहमियत भूल जाएगा, ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। अपने दोस्त की बातें सुनकर पहले वाला दोस्त बहुत शर्मिंदा होता है। उसे अपनी और अपनी पोती की गलती का पछतावा होता है और वो अब अपनी पोती को भी ये बातें समझाने का फैसला करता है और साथ ही अपने दोस्त को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।